नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ओलंपिक में खिलाड़ियों ने मेडल जीते तो सरकारों और नेताओं का खेल प्रेम फूट पड़ा। कोई करोड़ों देने की बात कर रहा है तो कोई टेलीफोनिक बातचीत का वीडियो जारी कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें और नेता खेलों को लेकर बड़े सीरियस हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों पर अब करोड़ों की बारिश हो रही है, अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी पूछेंगे कि जनाब ऐसे कैसे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ओलंपिक खिलाड़ियों का वो सच क्या है। ओलंपिक में भारत के जिस गोल्डन बॉय की बात हो रही है, नीरज चोपड़ा, उसको हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ देने का ऐलान किया है। उसी हरियाणा में नीरज के पिता उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए का भाला नहीं दिला पाए थे सरकार से। नीरज को पिता और चाचा ने मिलकर 7,000 रुपए का सस्ता भाला दिलाया। और एक समय ऐसा भी था जब नीरज के पास महीनों तक कोच की भी अवेलेबिलिटी नहीं थी और वो यूट्यूब को देखकर ट्रेनिंग लिया करते थे। ये बात है हरियाणा के राज्य की। मेडल विनर पहलवान रवि कुमार दहिया की बात करते हैं। उनको हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए देने की बात की। अब ये इनाम देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन रवि के पिता राकेश हर दिन अपने गांव से छत्रसाल स्टेडियम जाया करते थे और वहां लगभग उनके गांव से उस स्टेडियम की दूरी 40 किलोमीटर थी। उसकी दूरी तय करने पर रवि तक दूध और फल पहुंचाते थे, क्योंकि स्टेडियम में दूध और फल पर्याप्त मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे। जिस मीराबाई चानू के लिए 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा हुई, वही मीराबाई चानू पहाड़ों पर लकड़ी ढोती थी। एक और मेडलिस्ट हैं, उनका नाम है लवनीना। इनके नाम के साथ असम में सीएम साहब ने कुछ पोस्टर लगवाए हैं और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनके गांव के लोगों ने यह भी बताया कि वहां एक ढंग का जिम तक नहीं है। एक बात बताना जरूरी है कि हेमंता ने जो पोस्टर लगवाए उसमें उनका बड़ा सा मनोरम चेहरा तो दिखा, लेकिन मेडल लाने वाली लवनीना का चेहरा तक नहीं लगाया गया। तो ये पोस्टर में क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं क्या? खैर, बात हुई है असम की। महिला ओलंपिक हॉकी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली टीम की वंदना बचपन में पेड़ की टहनी से प्रैक्टिस करती थी। इसी टीम की नेहा फैक्ट्री में काम करती थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी कहानियों में, इन सभी की सभी कहानियों में एक कॉमन चीज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे खिलाड़ियों का स्ट्रगल और उनकी सक्सेस स्टोरी, है ना? यही कहेंगे। इन खिलाड़ियों को हमारी सरकारों ने सहूलियतें नहीं दी। जो नेता आज मेडल पर मजमे लगा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि देश में ग्रास रूट पर तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को कितनी सुविधा मिलती। तो फिर नेताओं के बड़े बड़े ऐलान मेडल लाने के लिए खिलाड़ियों के प्रति आभार है, भूल सुधार है, या फिर सिर्फ प्रचार है? ये तो फिलहाल आपको तय करना है। समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि केंद्रीय बजट में खेल के लिए आवंटन बढ़ाया नहीं गया, बल्कि घटाया गया है। खेलो इंडिया का बजट घट गया है। खिलाड़ियों का सम्मान, इनाम और पैसों की बारिश का ऐलान कर नेताजी नाम गंवाते हैं। वहां पर भी एक बड़े झोल की कहानी है। चलिए ऐसा ही कुछ मैं आपको बताता हूं। जिस बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जब उन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड जीता तो हरियाणा सरकार ने उनको 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया। वो तो मिला नहीं, तो खुद पूनिया ने ये ट्वीट किया। पूनिया के समर्थन में नीरज चोपड़ा ने भी उस समय ये सवाल उठाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बोला जाता है कि दिया भी जाता है ये इनाम। खैर, इनाम छोड़िए, ये सरकारें खिलाड़ियों के साथ क्या करती हैं, थोड़ा कान खोलकर सुनिए और आंखें खोलकर खुद समझ लीजिए या देख लीजिए। 2018 में एक ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता हमारी टीम के सदस्य नरेश तुमड़ा के बारे में बताता हूं। ये मजदूरी करते हैं आज भी, 2018 में, जबकि इन्होंने ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है, उसके बावजूद भी ये मजदूरी कर रहे हैं।
ओलंपिक मेडलिस्ट पर करोड़ों रुपए लुटा रही हरियाणा सरकार से पूछना चाहिए कि रोहतक की स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कई पदक जीत चुकी सुनीता को हाउसमेड क्यों बनना पड़ा? वो नौकरानी की नौकरी कर रही हैं। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 4 बार पदक जीत चुकी महाराष्ट्र के सांगली की महिला पहलवान संजना बागड़ी गन्ने के खेतों में काम करती। क्यों? क्योंकि हमारे देश में खेल का ये इतना उच्च स्तर है, इसीलिए। 5 इंटरनेशनल मैच खेल चुकी झारखंड की फुटबॉलर आशा कुमार ये भी खेतों में काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा सुविधाएं दे दी गई हैं इनको कि इन्हें मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ रहा है। झारखंड की ही जूनियर इंटरनेशनल फुटबॉलर संगीता सोरेन को ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ती। सोचिए, जिस संगीता सोरेन के लिए झारखंड की सरकार ने क्या क्या कहा था। मथुरा के कराटे चैंपियन हरिओम चाय बेच रहे हैं। तो ये हमारे खेलों में हमारे देश में खेलों का इतना उच्च स्तर है ना, इसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। पंजाब की इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी हरदीप 300 रुपए पर दिहाड़ी पर धान रोपने का काम करती हैं। इंटरनेशनल कराटे खिलाड़ी हैं वो। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। खैर, उसके बावजूद भी कुछ नहीं बदलने वाला है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं। ये लिस्ट जितनी लंबी रहेगी, ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ की मेडल टैली में हमारे देश के आगे लिखा नंबर उतना ही छोटा रहेगा। जरा सोचिए, इन तमाम लोगों को थोड़ी सुविधाएं मिल जाती, या वंदना को समय से हॉकी स्टिक मिल जाती, मीराबाई का कीमती वक्त लकड़ी ढोने में जाया ना होता, हॉकी खिलाड़ी नेहा को मजदूरी ना करनी पड़ती, तो क्या हमें टोक्यो ओलंपिक में सांत्वना पुरस्कार से संतोष करना पड़ता? पोस्टर, नगाड़े, ढोल के शोर में ये मूल सवाल फिर से दब गए। हम फिर पूछेंगे कि जनाब ऐसे कैसे? तो दोस्तों, आप भी पूछिए कि जनाब ऐसे कैसे? जब हम गोल्ड मेडल लाते हैं तो पूरा देश जश्न मनाता है और गोल्ड मेडल में अपनी सक्सेस देखता है। जब हम नहीं ला पाते तो क्या है, पूरे देश का फेल्योर नहीं होगा? जिस गोल्ड मेडल लाने पर हम गर्व अनुभव करते हैं, जब वो गोल्ड मेडल नहीं आता, उसके पीछे का बैकग्राउंड पता चलता है कि हम क्यों नहीं ला पाए, तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्यों भारत में क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों की तरफ लोग आकर्षित नहीं होते? हर कोई अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों बनाना चाहता है? क्यों कोई मीराबाई चानू नहीं बनाना चाहता है? कोई अपने बच्चे को नीरज चोपड़ा क्यों नहीं बनाना चाहता है? इन सवालों के जवाब आप खुद से पूछिए या उन राजनीतिकों से पूछिए कि वो खेलों में कर क्या रही हैं। भारत में खेल मंत्रालय तो है, तो क्या सिर्फ देखने के लिए? अब आप खुद पूछिए कि जनाब ऐसे कैसे चलेगा? क्या हम कभी भी ओलंपिक में ज्यादा मेडल नहीं जीत पाएंगे? ये मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूं। किसी सरकार को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यवस्था को टारगेट कर रहा हूं जो हमारी सरकारों के द्वारा बनाई गई है। अगर वो व्यवस्था पंगु हो चुकी है तो बदल दीजिए ऐसी व्यवस्था को। खेल मंत्रालय में सभी पदों पर क्यों ना खेलों से ही व्यक्तियों को चुना जाए जो उस खेल में रह चुके हों। क्यों ना खेल मंत्रालय में जो पैसा आता है, क्या वो सही तरीके से उन लोगों तक पहुंच रहा है? क्या वो ग्राउंड लेवल तक वो पैसा पहुंच पाता है? क्यों अच्छे स्टेडियम नहीं बनते? जबकि क्रिकेट के लिए तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए गए, क्यों फुटबॉल के लिए, जिम्नास्टिक के लिए, तीरंदाजी के लिए अच्छे स्टेडियम नहीं है देश में, और जगह जगह पर नहीं है? क्यों ये सारी सुविधाएं कुछ एक आधी जगह पर अटक कर रह गई हैं, जैसे दिल्ली में? क्यों कुश्ती में केवल हरियाणा से ही पहलवान भाग लेते हैं, बाकी और किसी जगह से नहीं? क्यों तीरंदाजी में नॉर्थ ईस्ट से ही लोग आते हैं, बाकी और जगह से नहीं? तो हमें खेलों की सुविधाओं का भी विकेंद्रीकरण करना होगा। हमें समझना होगा कि वो कौन सी जरूरतें हैं जो अगर हम खिलाड़ियों को प्रोवाइड कराएं तो हमारे देश का और नाम रोशन करें। तो ये मेरा सवाल है राजनीतिज्ञों से भी और देश के निवासियों से भी, क्योंकि देश के नागरिक अगर अपनी सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हम सिर्फ एक मेडल लाने पर, एक गोल्ड लाने पर सिर्फ गर्व महसूस करते रहेंगे कि बी प्राउड ऑफ इंडियन, कि हमारे ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने क्या किया।
लेकिन अगर उनके बैकग्राउंड में जाकर देखें तो सरकारों ने कुछ नहीं किया, वो उन खिलाड़ियों ने ही किया। वो अपनी मेहनत पर वहां तक पहुंचे। जबकि अन्य देशों में जो मेडल ज्यादा आते हैं, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे छोटे से छोटा देश फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ये हमसे ज्यादा मेडल ले आते हैं। क्यों हम 130 करोड़ की आबादी में 30 मेडल भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाते? हम टोटल 30 नहीं ला पाते, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर। तो ये आपको पूछना है कि जनाब ऐसे कैसे चलेगा? एक तरफ तो आप खेलो इंडिया की बात करते हैं, सभी सरकारें खेलों को समर्थन देने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर से लेकर इंटरमीडिएट के लेवल तक, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज के लेवल पर भी खेलों में ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। खेलों का अच्छा महत्व नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे हम ज़्यादा मेडल लेके आएंगे? फिर हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि हमें मेडल क्यों कम मिले। क्वेश्चन हमें खिलाड़ियों से नहीं पूछना चाहिए, हमें ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से कि जनाब ऐसे कैसे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।